आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स अप टू ए गिवन नेचुरल नंबर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोग्राम की। मेथड वही है जो हमने अप्लाई किया, अब हम इसको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। और किस में? पाइथन प्रोग्रामिंग में। ऐसे आप इसको वैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हम पाइथन स्टडी कर रहे हैं तो किस में इंप्लीमेंट करेंगे? पाइथन में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं सी ऑफ एराटोस्थेनिस to find all prime numbers, to find all prime numbers up to a given natural number। तो इस केस में प्रोग्रामिंग करनी है तो देखिए आप इसमें फंक्शन की हेल्प से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग फंक्शन भी कर सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। लेकिन चलिए यहाँ पे हम इसको करते हैं यूजिंग फंक्शन। तो पहले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। और जो मेथड हमने ऊपर डिस्कस किया बेसिकली उसी को हमें पाइथन प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। So dear student, this is the program on your screen related to the sieves of Eratosthenes method। तो सबसे पहले क्या किया आपने? एक मेथड ले लिया, ये यू कैन से दिस इज अ फंक्शन। सीव इज द नेम ऑफ द फंक्शन जिसको आपने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन में ये पूरा का पूरा कंटेंट सीव्स मेथड या फंक्शन की बॉडी में, दिस इज द फंक्शन। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप इसका नेम कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जैसे मैंने आपको यूजुअली बताया था कि जब हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ सर्कल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ये एज्यूम करेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज़ क्या इनिशियली ट्रू है, और बाद में जब अगर हमें मल्टीपल या डिविजिबल नंबर मिलेगा तो उसको हम क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्राइम एक एरे ले लिया और उसकी वैल्यू ट्रू ले ली, और वो एरे किस रेंज में है? दिस एरे इज इन द रेंज ऑफ आई इन रेंज n+1। कहां तक है? देखिए क्योंकि हमें तो n तक जाना है ना, और आप जानते हो जो अपर बाउंड होता है क्या होता है? n-1। तो बेसिकली ये लूप 2 से लेके कहां तक चलेगा? n तक वर्क करेगा, 2 to n तक ये वर्क करेगा। तो प्राइम एक एरे हो गया, और p की हमने एक इनिशियल वैल्यू ले ली 2। जैसे आप जानते हैं फर्स्ट इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो उसको तो हम रिजेक्ट ही कर देते हैं, उसको कंसिडर ही नहीं करते। फिर हमने वाइल p इंटू पी, जो हम स्क्वायर की बात करते हैं ना, कि अगर उस नंबर का स्क्वायर गिवन नेचुरल नंबर से लेस देन और इक्वल टू है तभी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। तो अब इससे क्या हुआ? इससे आपको ये बेनिफिट हो गया कि आपको n तक चेक नहीं करना, कहां तक? जितने नंबर्स हैं। तो इससे क्या हुआ? आपने लूप्स की साइकिल को ऑप्टिमाइज कर दिया कि लूप अप टू n नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या ले लिया? p इंटू पी। तो जो भी नंबर है उसके स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n है, जितने नंबर्स तक आपको प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करने। ये बात समझ में आ गई? फिर हमने क्या किया, सेकेंड वाले में हमने देखा कि अगर वो नंबर मल्टीपल नहीं है तो ये वैल्यू क्या रहेगी? अनचेंज्ड। अगर वो नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो इफ प्राइम p, जो हम 2 की बात कर रहे हैं, वो ट्रू है तो ये अनचेंज रहेगा, इसको हम फॉल्स नहीं करेंगे। अब बात आती है कि जिस नंबर को हमने चेक लिया है, कंसीडर किया है, वो तो ट्रू है। अब ये जो बाकी के नंबर्स हैं उसको हम क्या करेंगे कि क्या वो उसका मल्टीपल है, उसके बेसिस पे हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया कि फॉर आई इन रेंज p इंटू पी, p इंटू पी की मान लिया 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। ये n+1 से चलेगा और कहां तक जाएगा? p तक। भाई ये रेंज ले ली ना हमने, अपर बाउंड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द शिफ्ट, कितने कितने की स्पेसिस आएंगे। यही तो आता है जो रेंज अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसमें रेंज के अंदर हमने क्या कर दिया? अपडेशन मार्क कर दी कि भाई p का अपडेशन होगा, अगर 2 है तो +2 होता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो p इंटू पी कहां तक जाएगा? n+1, मतलब n तक जाएगा, और उसमें हर एक में अपडेशन होगी किसकी? +p की। ये किसके लिए है? उस पर्टिकुलर नंबर के लिए। मैंने 2 के लिए चेक किया ना, तो हम 2 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। फिर अगर कोई भी मल्टीपल मिलता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और उसका कोई भी मल्टीपल मिलता है तो उस पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए हम एरे की बात कर रहे हैं, हमने क्या कंसीडर किया? एरे कंसीडर किया है। तो प्राइम आई उस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को क्या बना देगा? फॉल्स बना देगा। ये प्राइम एरे क्या करेगा? उस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को क्या बना देगा? फॉल्स बना देगा। अब क्या होगा? जैसे हमने 2 को चेक किया था, फिर हमने 3 को चेक किया था, तो हमने क्या कर दिया? p इज इक्वल टू p+1। अब हम 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर को कंसीडर करेंगे विच इज अनमार्क्ड। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अब अनमार्क्ड को चेक करेंगे, तो जब अनमार्क्ड को चेक करेंगे तो अनमार्क्ड को चेक करने के लिए फिर से ये लूप चलेगा। अब देखिए जो हमने p इज इक्वल टू p+1 किया है, तो ये फिर से कहां जाएगा? अब ये व्हाइल लूप में जाएगा। नाउ इट विल गो बैक टू द व्हाइल लूप। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक वैल्यू क्या? लेस देन इक्वल टू n है।
ठीक है, ये कब फॉल्स होगा, जब हम ये सभी नंबर्स को अनमार्क्ड कर देंगे, जैसा आपने ऊपर देखा था कि जब हमने सबको क्या कर दिया था, जहां मार्किंग पॉसिबल थी उतने तक हमने मार्किंग कर परफॉर्म कर दी थी, तो ये व्हाइल लूप तब तक वर्क करेगा। हमने 2 से चेक किया, 3 से चेक किया, 4 तो ऑलरेडी मार्क हो चुका था, फिर हमने 5 से चेक किया, 6 ऑलरेडी मार्क हो चुका था, फिर हमने 7 से चेक किया, किया था या नहीं किया था। और वो 7 का अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 लेस देन इक्वल टू 50 था। हमने आगे 8 से चेक नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 8 इंटू 8 8 8 कितना हो गया 64, 64 लेस देन इक्वल टू 50, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो हमें एन तक चेक नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। हमें उस स्क्वायर तक, उसका स्क्वायर जब तक लेस देन इक्वल टू गिवन नेचुरल नंबर है तब तक ही उसको वेरीफाई करना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब तक आपकी जो अनमार्क्ड एंट्रीज हैं, दोज अनमार्क्ड एंट्रीज विल बी ट्रीटेड एज अ प्राइम नंबर। तो अब हमें क्या कराना पड़ेगा, उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, फॉर p इन रेंज 2 to n+1। भाई n+1 क्यों लिया, क्योंकि जो लूप है पाइथन में वो एंड -1 तक चलता है। तो एंड की वैल्यू यहाँ पे कितनी, n+1, n+1 -1 कितना हो गया n। सो 2 to n तक ये वर्क करेगा। इफ प्राइम p, अगर वो प्राइम p है तो प्रिंट कर देगा, अगर प्राइम p का मतलब p की वैल्यू ट्रू है तो प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो उसको नहीं प्रिंट करेगा। तो अब लेकिन जैसा आप जानते हैं भाई, आपका जो प्रोग्राम है, अगर हमने यहाँ पे ड्राइवर कोड यूज किया है जिसमें इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू मेन दे दिया, और पाइथन जो इंटरप्रेटर है वो अपना एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करेगा, यहाँ से। तो बेसिकली इसका कोड कैसे वर्क करेगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा और आप एन की वैल्यू को इनपुट कराएंगे। मान लिया आपने इस प्रोग्राम में आउटपुट अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, से मैंने दिया, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट, आई मीन पाइथन इंटरप्रेटर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। मैसेज आएगा एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, से आपने यहाँ पे नंबर की वैल्यू को इनपुट करा दिया 20। कितना इनपुट करा दिया जी, 20। तो जब आप 20 आपने इनपुट करा दिया तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 20। क्या लिखेगा, यहाँ पे मैसेज आएगा प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू 20। अब क्या होगा, जैसे पाइथन इंटरप्रेटर सीव को रीड करेगा, इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा बैक टू सीव। भाई जहां पे इसको आपने डिफाइन कर रखा होगा तो आप यहाँ पे सीव में आ जाएंगे और यहाँ पे इसको 20 वैल्यू रिसीव होगी एज एन आर्ग्यूमेंट, और ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, ये सारे नंबर्स प्रिंट करेगा यूजिंग दिस कोड। इस कोड के थ्रू सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट होंगे जो लेस देन इक्वल टू 20 होंगे। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी उसकी, आप देखेंगे ये 2 3 5 7, 2 3 5 7 आ गया लेस देन 10, फिर आएगा 11, 11 के बाद 13, के बाद 17, के बाद 19। इस तरह से ये सारे नंबर्स हमारे प्रिंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि हाउ सीरीज ऑफ इराटोस्थेन वर्क्स। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे we have achieved our second learning outcome, and you are able to write a program to find all prime numbers up to a given natural number. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कोई कंपनी अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी आती है तो आपको प्रॉब्लम दे देती है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो लैंग्वेज आपको बताएगी, आपसे कहा जाएगा जी आप इसे एग्जीक्यूट करिए। क्योंकि आजकल क्या है, जो वर्चुअल कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन तो आप किसी भी कंपाइलर का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो इसलिए आप जब किसी भी यू कैन से एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट कराते हैं या प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटरप्रेटर से आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, देन यू कैन इजीली इंप्लीमेंट इट इन अ गिवन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली।